गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा 2 का पाठ 10 चतुर बिल्ली में चालाक बिल्ली। वह इस पाठ में एक चतुर बिल्ली की कहानी है जो चतुराई से अपनी जान बचाती है। अब वो किस तरह अपनी जान बचाती है, इसके लिए हम पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो सब ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। एक जंगल में एक शेर रहता था। कौन रहता था? शेर रहता था। वह बूढ़ा हो गया था और तो उसके लिए शिकार करना मुश्किल हो गया। अब क्या हुआ, जो जंगल का राजा, जैसे कि आप सब जानते हो, तो जंगल का राजा कौन होता है? एक शेर होता है। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके लिए शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं रहती है, वो उसमें पहले जैसा बल नहीं होता कि ताकि जो पहले अच्छे से कर पाता था वो नहीं कर पाता। उसके लिए कठिन हो गया था शिकार करना। कोई जानवर स्वयं तो उसके पास आ नहीं सकता था। अब कोई कभी ऐसा थोड़ा हो सकता है कि कोई जानवर उसके पास आ जाए कि भाई कि आप मुझे खा लो। स्वयं मतलब खुद, यानी कि कोई भी जानवर ऐसा तो होता नहीं था कि वो स्वयं अपनी जान यानी कि खुद को कि आप मुझे अपना भोजन बना लो। कई दिनों से भूखा था। एक दिन एक लोमड़ी शेर का हाल चाल पूछने के लिए आई। तो क्या हुआ, फिर एक बार एक लोमड़ी शेर के पास आई और उसका हालचाल के बारे में पूछने लगी। शेर ने कहा, मुझे और कोई तकलीफ नहीं है, किंतु जंगल का कोई जानवर यहाँ आसपास नहीं आता है। अब क्या हुआ कि एक दिन लोमड़ी जो थी वो शेर के पास आई कि भाई शेर कि जंगल के राजा के हालचाल पूछने के लिए। तो शेर ने कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई जानवर यहाँ आसपास आता ही नहीं है, जिसके कारण मैं कई दिनों तक भूखा रहता हूँ। जिसके कारण मैं अपनी भूख, और ऐसा होने के कारण मैं कई दिनों से भूखा भी हूँ। तुम तो जानती हो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए कोई शिकार नहीं कर सकता। मतलब अपना हालचाल वो लोमड़ी को बताने लगा कि मैं बूढ़ा हो जाने के कारण अब मैं शिकार भी नहीं कर पाता हूँ और ना ही कोई जानवर इधर आसपास आता है। शेर राजा मैं एक बिल्ली को बुलाकर लाती हूँ, आज आप उसी से काम चला लीजिए। अब लोमड़ी ने उसका हालचाल पूछा तो शेर ने सब कुछ बता दिया। तो लोमड़ी ने कहा, शेर राजा मैं एक बिल्ली को बुलाकर लाती हूँ, जिससे आज का काम आप उसी से चला लेना। फिर मैं प्रतिदिन आपके लिए, आपके भोजन के लिए कुछ ना कुछ सोचूंगी। उसके बाद मैं कुछ ना कुछ उपाय निकालूंगी आपके भोजन के लिए। आज तो आप उस बिल्ली से ही काम चला लेना। आप भी क्या याद रखेंगे कि लोमड़ी ने कोई काम किया था? लोमड़ी ने ऐसा कहा। तो ये सब उसने बताया कि आप भी क्या याद रखोगे कि लोमड़ी ने आपकी किस तरह मदद की है। ऐसा ये सब लोमड़ी शेर को कहने लगी। क्या हुआ, शेर यह सुनकर खुश हो गया। उसने लोमड़ी से कहा, मेरी प्यारी लोमड़ी, आज तुमने यदि मुझे बिल्ली खिला दिया तो मैं पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा। अब क्या, ये सुनकर जो शेर था वो बहुत खुश हो गया कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें मेरा पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम मेरे लिए भोजन के रूप में बिल्ली को लेकर आओगी तो। यह सुनकर लोमड़ी खुशी खुशी बिल्ली के पास गई और कहने लगी, आज जंगल का राजा शेर मर गया, चलो उसे आज आखिरी बार देख लें। अब क्या हुआ, अब लोमड़ी खुशी खुशी ये सब सुनकर चली गई और कहने लगी बिल्ली को कि आज जंगल का जो राजा शेर है वो मर गया है, चलो आज आखिरी बार उससे देखने चलते हैं। अब क्या हुआ, बिल्ली बहुत चतुर थी, उसे पहले तो लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी लोमड़ी के साथ शेर की गुफा की ओर चल दी। अब क्या हुआ, जब उसने कहा कि बिल्ली को कि चलो कि अपना जंगल का जो राजा जो शेर है वो मर गया है, उसे आखिरी बार देखने चलते हैं। अब बिल्ली को पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोमड़ी के साथ बिल्ली चली गई गुफा की ओर। शेर की गुफा के पास पहुंचकर बिल्ली ने सोचा कि पहले अच्छी तरह विश्वास कर लूं कि शेर
मरा भी है या नहीं। उसे ध्यान से देखा तो शेर सचमुच मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था। बिल्ली को विश्वास हो गया कि शेर सचमुच मर गया है। अब क्या हुआ, तो बिल्ली ने उसे पहले तो बहुत ध्यान से देखा, तो उसने देखा कि शेर तो बिल्कुल मुर्दे के जैसे पड़ा हुआ है और उसे विश्वास हो गया तो कि शेर सचमुच मर गया है। उसी समय लोमड़ी ने कहा, बिल्ली बहन, क्या कोई मुर्दे शेर से भी डरता है? और तुम तो बहुत समझदार हो, जाओ शेर के पास जाकर उसे देखो। अब क्या हुआ कि मुर्दे से, जब उसे लोमड़ी ने कहा कि मुर्दे से भी कोई डरता है, जाओ उसे शेर के पास जाकर देखो। तो लोमड़ी की इस बात से बिल्ली को कुछ शंका हुई। जैसे ही लोमड़ी ने उसे कहा कि जाओ शेर को उसके पास जाकर देखो, तो इससे ये बात सुनकर बिल्ली को बहुत मन में शंका होने लगी। शंका मतलब संदेह होने लगा, उसे शक हो गया कि कुछ ना कुछ तो बात है। वह 2 कदम आगे बढ़ी और फिर रुक गई। अब क्या हुआ, बिल्ली ने क्या करा कि जब उससे भी पता पड़ा कि भाई जाओ उसे पास जाके देखो, ऐसा सुनकर उसके मन में शक हो गया। तो पहले तो वो 2 कदम बढ़ी आगे और फिर बाद में वो रुक गई। अब क्या हुआ, उसे लोमड़ी से कहा, वाह, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो लोमड़ी। वह शेर तो जिंदा है। शेर जब मर जाता है तो उसकी दुम हिलती रहती है, उसकी दुम तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। अब उसने अपनी चतुराई से अपना दिमाग लगाया और उसे कहा कि तुम मुझे क्या बेवकूफ़ समझती हो कि शेर मर गया है। शेर जब मर जाता है तो उसकी दुम तो हिलती रहती है, जबकि उसकी दुम तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। बिल्ली की चालाकी भरी बात शेर न समझ सका। अब बिल्ली ने जो अपने दिमाग लगा कर जो बात कही थी, तो शेर तो कुछ समझा नहीं था इस बात से। तो उसने वहीं पर पड़े पड़े अपनी दुम को हिला दिया, अपनी जो उसकी पूँछ थी वो उसने हिला दी। बस फिर क्या था, बिल्ली समझ गई कि उसे फांसने की चाल चली गई है। अब जैसे उसने शेर ने अपनी पूँछ धीरे धीरे हिला दी, तो बिल्ली को सब कुछ समझ में आ गया कि मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, उसकी कोई साजिश रची गई है। बस फिर क्या था, बिल्ली समझ गई थी। वह तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो गई। 9-2-11 हो गई, मतलब 9-2-11 मतलब क्या होता है, वो वहाँ से बहुत तेज गति से भाग गई। लोमड़ी और शेर उसे भागते हुए देखते रह गए। अब क्या हुआ, लोमड़ी भाग गई और शेर और लोमड़ी देखते रह गए। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि संकट में होशियारी से काम करना चाहिए। यानी कि जब कभी कोई संकट आ जाता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस संकट का बहुत ही होशियारी से हमें सामना करना चाहिए। जिस तरह बिल्ली ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी रही।